बताओ कि आप निराश नहीं हो, बिल्कुल ऊर्जा के साथ यहाँ बैठे हो। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी वंदे। दूंगी कि आज इतनी बड़ी संख्या में आकर के आपने ये सिद्ध कर दिया कि हम भी किसी से कम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस चुनावी भाषण में, क्योंकि आज ग्रामीण क्षेत्र का कार्यालय का उद्घाटन जो है भाई दीपक जी के लिए किया जा रहा है और आप एक छोटे से बुलावे में इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और शुरुआत हुई है, उसके लिए आप सबको एक बार पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद दिया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद मेरी तरफ से आपको, धन्यवाद। देखिए, सभी बंधुओं से मेरा ये कहना है कि आज जो देश हमारे नेता मोदी जी के हाथ में है और भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों के हाथ में है, वो बहुत गर्व की बात है। मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो भारत में नहीं विदेशों में भी उनका सम्मान किया जाता है। कोई आज जब वो विदेश में जाते हैं तो दूसरे देशों के नेता भी उनसे, कोई तो उनसे उनके पैर छूता है, कोई ऑटोग्राफ लेता है, कोई उनको अपना नेता मानता है, कोई हीरो मानता है। ऐसे पार्टी के साथ जुड़कर के काम करना और उस पार्टी का सम्मान दूसरे देशों में बढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है। आपको याद होगा कि जब विदेशों के अंदर एक समय था, कांग्रेस के बड़े नेता जाया करते थे, पीएम लेवल के लोग, तो उनकी उस पे एयरपोर्ट पे उनकी जांच होती थी, उनके जूते कपड़े भी खोल करके जांच की जाती थी। याद है, मनमोहन सिंह जी के साथ ऐसा हुआ था। लेकिन आज क्या स्थिति है कि रेड कारपेट बिछाया जाता है ना। तो आज इस स्तर के नेता हैं और उनका आशीर्वाद लेकर के भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर अपना जो काम कर रही है। 5 साल का जो कांग्रेस का कुशासन है, उस कुशासन में मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने सारी बात कह दी है। मैं तो एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 लोगों का हमेशा ध्यान रखा, श्रमिकों का, लेबर का हमेशा ध्यान रखा और हमेशा किसानों का ध्यान रखा, युवा बच्चों का ध्यान रखा। लेकिन आपने देखा होगा, क्योंकि मैं किसान यूनियन से भी जुड़ी रहती हूँ, भाई लक्ष्मण जी यहाँ बैठे हैं, आपको ये बताएंगे कि किसानों का कार्ड बना करता था, उसका श्रमिकों का कार्ड बना करता था। उस कार्ड से हम श्रमिक लोगों की बहुत सारी योजनाएं लाते थे और उनकी मदद करते थे। वो लगभग बनने बंद हो गए, बहुत सारी योजनाएं बंद कर दी। किसानों की स्थिति है कि बहुत समय से अनुदान सही तरीके से आ नहीं रहा और आदान अनुदान राम की एक जो राशि आया करती थी किसानों की, उसको भी बंद कर दिया है। और कितने भी संकट आ जाएं, ये जो कांग्रेस सरकार है कभी हमारी मदद नहीं करती। किसानों की बात तो करती है लेकिन मदद नहीं करती। अब युवाओं की जो बात करें, इन्होंने कहा था कि हम जो है युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन क्या मिला क्या किसी को बेरोजगारी भत्ता? कहीं नहीं मिला। नौकरियों के नाम पर गहलोत साहब ने हमेशा लंबी नौकरियां निकाली, नौकरी जारी तो करी, विज्ञप्ति जारी करी, लेकिन हर विज्ञप्ति जाके हाई कोर्ट में अटक गई। और अगर कोई एग्जाम कराया तो उसका पेपर लीक हुआ, पेपर लीक में आरपीएससी खुद शामिल हो गई। इनके मंत्री जी के घर वाले आरएएस बन जाते हैं एक ही लॉट में। एक ही गांव के 100 लोग एक बार में ही थानेदार बन जाते हैं। क्या है ये? किस तरह का घपला है ये? हमारे युवा बच्चों के साथ किस तरह की वो ये मनमानी हो रही है, किस तरह के उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये सारी चीजें आप जानते हैं। बहनों के साथ तो जो किया इस सरकार ने, हर दिन 17 बलात्कार हुए इस सरकार के अंदर और सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं है। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। और बाड़मेर के अंदर तो जो हुआ है वो मैं कह ही नहीं सकती। सरकारी जमीनें खत्म कर दी, सरकारी जमीनों पर सब जगह कब्जे कर लिए। एक छोटी नौकरियों का जो कागज थे वो विधायक के घर से निकला करते थे। आज गाँव इन कॉलोनियों की हालत ये है कि कहीं भी ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, पानी लोगों के घरों में आने लग गया है। जरा सा आदमी कहीं से भी कोई खड्डा खोदता है तो पानी हो जाता है, लोग घर छोड़ के जाने लग गए। बहुत हालत खराब है बाड़मेर की। गंदगी से सारी गलियां भरी पड़ी है, कचरे के ढेर भरे पड़े हैं। स्टेडियम के पास आप देखो, चारों तरफ गंदगी नजर आती है।
अब अपन कर क्या सकते हैं? अपना एक ही मिशन था कि अपन सिर्फ कांग्रेस सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकना चाहते, इसी का हमारा मिशन था। और हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी भी तरह से यहाँ से कांग्रेस सरकार को हटाएं, यहाँ के एमएलए को हटाएं और भारतीय जनता पार्टी का एमएलए यहाँ पे लाना है। उसके लिए ही दीपक जी को यहाँ पर सबने टिकट दिया और जिताया। ये युवा है, ऊर्जावान है, हम सब मिलके इनको जिताए। अब एक बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, देखिए लोकतंत्र में सब टिकट मांगते हैं, हमने भी मांगा था और मैं तो 98 से भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया। मैंने 98 में भी टिकट मांगा, मुझे नहीं मिला। भगवान दास जी को मिला, मैंने भगवान दास जी के साथ काम किया। 2003 में मांगा, 2003 में मेरा टिकट था, काट दिया, फिर भी मैंने पार्टी को जिताया। 2008 में मिला, मेरा नुकसान किया, ऐसी महासभाएं करा करा के मुझे हराया। 2014 में मेरा टिकट काटा, मैंने पार्टी छोड़ी, लेकिन मैंने पार्टी का कभी भी नुकसान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के मैंने चुनाव लड़ा, ना पार्टी के झंडे जलाए, ना पार्टी का अपमान किया। और अब आप लोगों के बीच में पार्टी में वापस आई हूँ, तो आई हूँ जिस दिन से सिर्फ पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, निस्वार्थ भाव से। मैंने ये कहा था कि पार्टी से जो भी टिकट लाएगा हम सब मिलके उसको जिताएंगे, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि एक को टिकट नहीं मिले तो आप पार्टी का नुकसान करो। और मैं आप मोड़ है, आप उसको जिताओ, इस दीपक की ज्योति को जलाओ, घर घर जलाओ। हर व्यक्ति का बेटा है, इसको अपना बेटा मान करके सब मेहनत करो और आने वाली 25 तारीख को पर्सनल बूथ पर जाकर के सब मेहनत करके इसको जिताओ। इसको ये मत समझो कि दीपक चुनाव लड़ रहे हैं, आप ये समझो कि हम लड़ रहे हैं, हमारा बेटा चुनाव लड़ रहा है। इस तरह से इसको जिताओ और भारतीय जनता पार्टी को का कमल का फूल यहाँ पे खिलाओ। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि हमारा नहीं, हमारे सबके सम्मान का विषय बन गया है, इसमें आप सभी मेहनत करो। आप सभी अगर इस हमारे बीच में परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 महंत ओंकार भारती जी गुलाब भारती मठ परिउस प्रधान हैं। आपका इस कार्यालय उद्घाटन सभा में स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी ने मेरी बात को सुना, उसके लिए धन्यवाद। दीपक जी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत। पुनः विजेंद्र जी गोदारा, अतलाराम धायल समाज सेवी, अशोक दान जी चारण निर्दलीय प्रत्याशी जो बीजेपी के समर्थन में विराजे है, आपसे निवेदन है कि मंच पर पधारे। और विजेंद्र जी गोदारा से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द उद्बोधन के लिए कहें। साथ में मैं रूपाराम जी से भी निवेदन करूंगा कि 2 शब्द उद्बोधन के रूप में कहें। रूपाराम जी प्रधान। भारत फाटो फाटो स्पीकर आप फाटो ओ जा बढ़िया जलाओ टोपी जलाओ। रूप की जोर कम लगाया और रूप की जोर घना लगाया। भारत माता की वंदे वंदे। आप और हम सबके बीच में गांधी जी बता रहे हैं। भारती जी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आप सभी भारतीय जनता पार्टी के लिए
हेलो हेलो हेलो। भारत माता की वंदे वंदे। सम्मानित मंच और पधारे हुए देवतुल्य बुजुर्गगण, यत्र पूज्यन्ते नरस्तु रमन्ते तत्र देवता, ऐसी हमारी मातृशक्ति और युवा साथियों, आप सभी लोग जिस प्रकार दीपक जी को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं, तो आप 25 तारीख को प्रत्येक बूथ पर एक एक कार्यकर्ता दीपक जी बन करके दीपक जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग करें। और संसार की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मैं दीपक जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप बहुत ही भाग्यशाली निकलेगा, आपको ये टिकट मिला है। टिकट हम 10 लोग मांग रहे थे और जब भी हम फील्ड में गए तो हम लोगों से वादा किया था कि जिसको भी कमल का फूल मिलेगा हम पूरी ताकत से उनके साथ खड़े रहेंगे। तो आज हम सभी दीपक जी के साथ खड़े हैं और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा तो दीपक जी भारी मतों से जीतेंगे और विधानसभा में जाएंगे और बाड़मेर की आवाज उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं लक्ष्मण जी वडेरा जी से निवेदन करूंगा कि अपना उद्बोधन दें। हेलो, मैं देखियो प्रधान साहब मस्करी करी, कहीं माऊ मस्करी नहीं कर दे माइक। दो दिन बाद में दिवाली है और 2 दिन बाद में घर घर दीप जलेला और 2 दिन बाद में दीपक जब घर घर आवेला तो ओ घर घर रो दीपक रो चांदनो विधानसभा में जावेला और बाड़मेर रो मानखो रे घर में उजवाड़ो आवेला। ये बात ने ध्यान राखन भारतीय जनता पार्टी रा कर्मठ कार्यकर्ता बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी तो थो माते विश्वास करन थाने टिकट दे दियो है। भारतीय जनता पार्टी ने इन विश्वास ने आपने कायम रखनो है और आप वो विश्वास कायम रखोला तो इंजीनियर आदमी और MBA करोड़ों आदमी ई बाड़मेर रे विकास रे महीने आप रो अहम रोल अदा करेला और जिन टाइम बाड़मेरी इन बुनियादी समस्या रो समाधान करने जब लागेला और टेबल माते IAS कलेक्टर हम बैठेला और इंग्लिश भिड़ेला और बाड़मेरो तकदीर खिलेला। बाड़मेरो कलेक्टर बोले इंग्लिश में, डायरेक्टर जनरल पुलिस बोले इंग्लिश में, चीफ सेक्रेटरी बोले इंग्लिश में और मने आवे कोनी कक्को मम्मो, मैं कहीं करूं है। और विद्वान आदमी, पढ़ियो लिखियो आदमी, बाड़मेर शहर जो वाटर लॉगिंग रे माथे तिरे 3-4 फुट खाडो खोदो पानी पानी आवे। ए मकान दूजे थोड़ो झटको आयो नहीं तो ओ थोड़ो झटको कांग्रेस ने दे दो तो थारा मकान हैंग बच जाए, थारा टावर हैंग बच जाए। कैलाश जी दिल्ली गया, जयपुर की कुर्सी खाली, ठीक है ना, बैठ तो बाणियों उड़ तो माली थे, ध्यान रख लो बात ने। और दीपक कड़वासरा ने टिकट जो दियो है, इन टिकट रे मामले रे महीने बहुत बड़ी बात हुई है। मैंने कह के राजस्थान री 200 विधानसभा रे महीने बाड़मेर में भारतीय जनता पार्टी रो जो उम्मीदवार है
वे दीपक जी हैंगो ज्यादा पढ़िया लिखा और होशियार आदमी है। मैं हमारे घरे गया जब दो हाइड्रा निकलिया घरे महीनू में गयो हाइड्रो कटवाया कि हाइड्रो जरा काम घना चले मोटा मोटा। और मैं आपने आ कहूं कि बाड़मेर रे महीने तेलरा कारखाना कोयले रा कारखाना बाढ़ में इतो अपार खनिज संपदा इन खनिज संपदा रे बाद रे महीने बाड़मेर में आउण वाली सोलर ऊर्जा बाड़मेर में आउण वाली पवन ऊर्जा और इन पवन ऊर्जा रे पवन रे चक्की बनने वाली बिजली और बिजली रो नफो खावन वाला लोगों ने हटाओ और अपने दीपक जी ने लाओ। और मैं मारी बात सुनो कि बाहरे रही पया हुए बाहरो आवे बिजली लावे सूरज उगे बिजली लावे कोयलो उठे बिजली लावे और हमें थाने किने लाड़ो आप बताओ। दीपक ने लाड़ो है और दीपक आयो नहीं अंधेरो भाग्यो नहीं अंधेरो भागसी दीपक आवसी और थारे तकदीर रे महीने और नयो सुनहरो नयो भविष्य जागसी। ते मारा भाई लोगों सुनो भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ कर काम करियो है और दीपक कड़वासरा ने उम्मीदवार जब बढ़ाया है तब आप सोच विचार करो कि अपा लारला 15 सालों क्यों हारा। हाँ जब भारतीय जनता पार्टी आक्रोश रैली हुई जब दावेदार हैंग आपस में भिड़या जब मां कार्यकर्ता कहो भाई भिड़ा भिड़ी रो काम है को नहीं भारतीय जनता पार्टी आवे आ माने ठा पड़ गई। जब आ कहो कि जिन्हें टिकट मिली वहां भेड़ा रहा ये सब जना जबान करी हमें वहां टिकट मिली दीपक जी ने भेड़ा रहने वाला जबान करने वाला में एक आदमी टल गयो। वो घाटो घर में ही है। अगर जे आपने दीपक कड़वासरा भारतीय जनता पार्टी के इस प्रत्याशी को आपने जयपुर नहीं भेजा तो आप जानना इस बाड़मेर के 2,60,000 मतदाताओं का नुकसान आप सब लोगों को होगा। ये बाड़मेर शहर की सीट है बाड़मेर जिला मुख्यालय की सीट है ये तो मैंने स्थानीय बात की है। लेकिन मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि राजस्थान को अपराध मुक्त बनाना है। भारतीय जनता पार्टी का जो राज यूपी के अंदर है जहां 25 करोड़ की आबादी है गुंडों को साफ कर दिया माफियाओं को साफ कर दिया और यहां पर भी गुंडे और माफियाओं को साफ करना है और किसानों का कर्जा माफ करना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना मेरे भाई। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आई है वो हर मजदूर और किसान के लोगों को कल्याणकारी कार्यक्रम करेगी। 15,000 रुपए हजार के देगी 1 लाख रुपए 5% ब्याज पे देगी 18 महीना भरने के बाद में फिर 2 लाख देगी और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से गरीब की आर्थिक उन्नति होगी। गरीब को गणेश मान करके भारतीय जनता पार्टी आगे चलती है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना आई जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना आई आज देख लो पेंशन के पैसे बुजुर्ग लोगों के खाते में आते हैं। पहले डाकिया आता था 6 महीने की किस्तें लाता था 3 महीने की किस्तें खाता था और अंगूठा लगाता था। अब जनधन खाते में सीधे पैसे आते हैं बुजुर्ग लोग अपना अंगूठा बैंक में लगाते हैं यहाँ बीसी के यहाँ लगा करके पूरे पैसे उठाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। आपके बैंक खातों के अंदर पैसे आए आपने बीसी के माध्यम से गांव में उठाए आपने एटीएम के माध्यम से बैंक से उठाए और पैसे आपके पास में रहे। ये खुशहाली भारतीय जनता पार्टी की देन है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मातृशक्ति नौजवान साथियों बुजुर्गों आप लोग अपने आंख में रंग डाल देना और ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे और दीपक कड़वासरा को विधानसभा में भेजेंगे और बाड़मेर के भविष्य को सुधारेंगे। जय हिंद जय भारत।
अब मैं धन सिंह जी मौसेरी जी से निवेदन करूंगा कि बिल्कुल शॉर्ट में 2 शब्द का है। धन सिंह जी मौसेरी। सम्मानित मंच, सामने विराजे हुए भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता, मातृशक्ति एवं पत्रकार बिंदु, मेरा तो आपसे यही कहना है, जब अगर चलते हुए सूर्य और उगते हुए सूरज का अगर समय और हवा का रुख देख करके अगर उगते हुए सूर्य के सामने अगर अपन हवा के साथ में नहीं चलेंगे तो आने वाला समय और आने वाली जो पीढ़ियां हैं ये अपन को माफ नहीं करेगी। अपन को यहाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कमल का फूल आपके सामने प्रत्याशी है, कमल के फूल को, और अपन को अपने मन और तन, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक बूथ पे बैठा हुआ कार्यकर्ता अगर ये सुनिश्चित कर लेगा कि मेरा बूथ विजय करना है, आप दुनिया के भ्रम में मत आना। आपके पड़ोस में आपको कोई भी व्यक्ति कोई भी बात आपके सामने करे, लेकिन आप उसके भ्रम में मत आना। बाहर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है और उसके अंदर अपना यहाँ बाड़मेर से जीता हुआ विधायक और वो विधानसभा में जाकर के इस बाड़मेर की गूंज उठाए। अभी मैं आ रहा था, ये सिंदरी चौराहे के ऊपर देखो, पानी के अंदर एक आदमी अपने गले तक अंदर घुस करके कचरा साफ कर रहा है, वो पानी यहाँ बह रहा है। आज दीपावली के दिन ये इस शहर की हालत है। अगर मित्रों सच्चाई और ईमानदारी का साथ हो, सच्चाई और ईमानदारी कभी भी बुझती नहीं है। ये कमल का फूल है। अगर आप अपने मन में कोई शंका रख करके चलोगे, आपके दिल में अगर ये भावना आ गई कि नहीं, हम दुपट्टा तो भारतीय जनता पार्टी का डालते हैं, लेकिन अंदर से अगर कोई नुकसान कर दिया तो उसको देखने वाला ऊपर वाला है। जिसने भी कमल के फूल के साथ में जब भी किसी ने अन्याय किया है, आप उनका इतिहास उठा करके देख लेना। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का साथ हो, सच्चाई और ईमानदारी का साथ हो, आपके सामने जो प्रत्याशी है उसके एजुकेशन को देख करके साथ हो, और आने वाली सदियां और आपको जो ये प्रत्याशी मिला है ये बाड़मेर का भविष्य उज्जवल लेके जाएगा। मेरी तो आपसे यही अपील है। जय हिंद, जय भारत। अगली कड़ी में जाने से पहले 2 मिनट में लूंगा। हम वही है जो बाण भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते हैं। हम वही है जो बाण भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते हैं। हम एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते हैं। हम वे दिलेर है जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर चक्रव्यूह में चले जाते हैं। हमारे फेंके हुए पत्थर पानी में तैर जाते हैं। हम मारना भी जानते हैं, वह बचाना भी जानते हैं। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट और संगीन भी बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हमने वैक्सीन भी बनाई और उस पर लिख दिया, उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर नहीं हम सब पर दया करे। हम जाबाज है, जियाले है, आंधियों में खेले हैं, बिजलियों में पले हैं। हम शांति का सवेरा है, इंसानियत के उजारे हैं। हम सनातन और इस राष्ट्र के रखवाले हैं। पहचानो हमें, हम भगवाधारी भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। पहचानो हमें, हम भगवाधारी भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। अब मैं श्रीमान चैनाराम जी कड़वासरा और मुख्य अतिथि से निवेदन